ऐसे फूल की खेती के बारे में आज आपको बताएंगे जिसका एक स्टिक का दाम 500 से 1200 हो जाता है जब शादी विवाह का मौसम चलता है ऐसे, लेकिन उसका 100 रुपये पीस के हिसाब से उसका जो दाम रहता है। इसलिए ये खेती आपको ज़रूर देखना होगा। और इसका बीज और ये कैसे लगाया जाता है, ये बिना मिट्टी का खेती होता है और ये फूल का खेती है। ये इतना अच्छा फूल है देखने में, अगर एक दो आप घर पे भी ऐसे भी लगा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और इसमें बहुत सारा वैरायटी पाया जाता है और भारत में इसका मांग है, लेकिन बहुत ज़्यादा मांग इसलिए है जो ये कम उपज होता है और अभी ये नया खेती है। और कीट का खेती के बारे में हम बता रहे हैं। और कीट के 1300 प्रजाति भारत में ही पाए जाते हैं, जो कि भारत के बंगलोर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, सिक्किम में खेती व्यावसायिक रूप से की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय फूल बाज़ार में खूब अच्छी तरह से भेजी जाती है। और एक बार इसमें ये नहीं होता है जो ख़राब आपका फूल हो जाए। और एक बार जब फूल स्पाइक में आता है तो ये वो 1 से 2 महीने तक रह जाता है वैसे ही देखने में। और इसमें वैरायटी की आज बात करेंगे, जो कौन सा वैरायटी आपको लगाना चाहिए और वो कैसे लगाना चाहिए, और उसका किस्म का बात भी बता देंगे। अगर इसका खेती करना चाहते हैं तो इसका प्लांट कहाँ से मिलेगा और बिना मिट्टी का ये खेती कैसे किया जाता है, उसके लिए मिट्टी कैसा बनाना चाहिए और कैसा चीज़ रखना चाहिए। इसमें एक रत्ती मिट्टी का आपका मतलब एक भी पीस मिट्टी नहीं उपयोग किया जाता है और आप इसको ऐसे ही वो उगा सकते हैं। और ये इसमें खाद उर्वरक की बात करें तो बहुत अच्छा से इसमें डालना पड़ता है। और इसमें ऐसे भी जैविक विधि बता देंगे और ऐसे भी बता देंगे। और इसका प्लांट आपको कहाँ से मिलेगा, प्लांट आपको लगभग 100 रुपये से लेके 200, 700, 800 तक चला जाता है, क्योंकि जो वेराइटी नया इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे मार्केट में, वो सब वेराइटी का दाम जब ज़्यादा रहता है और जो पहले आ गया है वो वेराइटी थोड़ा कम जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रजाति है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रजाति जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। लेकिन 2-4 कलर लोग खूब लगाते हैं और खूब इसका खेती आजकल होने लगा है। 2-4 किसान हर एक राज्य में होने लगे हैं, जो कि उससे इतना ज़्यादा मांग नहीं है, लेकिन मांग इतना ज़्यादा है। इसे आप देख सकते हैं, कोई भी आप कहीं कट फ्लावर के रूप में बुके में ऑर्किड का 1-2 पुष्प रखा रहता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और ऑर्किड का 2 प्रमुख प्रजाति है जिसको डिओडेंड्रेंट कहा जाता है और सिम्बिडियम प्रजाति, दो प्रजाति इसका होता है। और ऐसे तो 5-7 प्रजाति मेरे पास पता है। ऐसे तो आप दूसरा कलर का भी हाइब्रिड प्रजाति में बहुत सारा हो गया है। ऐसे तो संकर किस्म की बात करें तो सोनिया 17 म्यूटेटेड, सोनिया 17 म्यूटेंट और रनापा है। जो भी वेराइटी होता है वो अपने नाम से कर देते हैं और उसे बनाने में 1-2 साल उनको लग जाता है, तो वो अपने नाम से कर लेते हैं वो कंपनी वाले। और इसके अन्य किस्में डिओडेंड्रेंट की बात करें, ट्रंडोबियम एक जो होता है और सिम्बिडिया होता है और डिओडेंड्रेंट हो जाता है और भी बड़ा तरह का होता है। इसमें 7-8 वेराइटी होता है, लेकिन खेती के लिए डिओडेंड्रोबिया और सिम्बिडियम ही कारगर होता है। और इसमें डेन ब्लू बटरफ्लाई और डेन डिलाइट, डेन लवली, डेन पिंक, यही सब करके आता है। इसमें देख लीजिएगा जो खेती के लिए कौन कौन अच्छा होता है, मतलब कौन सा कलर ज़्यादा मार्केट में अट्रैक्टिव लगता है, या आप अपना से चूज कर लीजिएगा कोई कलर अच्छा वाला। जो वहाँ नर्सरी में जाइएगा या जहाँ जाइएगा, आप ऑनलाइन शॉप पे जाइएगा तो वहाँ आपको इसका प्लांट आपको एक, अगर आपके पास खेत के लिए आपको इसके लिए बहुत अच्छा ये है, जो आप कोई भी बागान है जो पुराना वाला बागान होगा जिसमें आपको फल फूल लगता होगा, उसमें उसके प्लांट पे अगर इसे चिपका दीजिएगा, ये देख लीजिएगा वीडियो, वो आराम से उस पे जाके चिपका दीजिएगा। जो आपको घर में आता है ठोकने वाला कील, वो कील सटा के और मॉस ग्रास सटा के उसे ठोक दीजिएगा अभी बरसात के मौसम में। तो ये बरसात के मौसम में 15-20 दिन में वो प्लांट पे सट जाएगा और चिपक जाएगा। वो परजीवी का काम करेगा, उसी से रस लेगा और आपको उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। अगर 100-150 का बागान है आपके पास तो उसमें आप ये खेती कर सकते हैं बहुत अच्छा से घेर के आराम से। एक प्लांट पे आप 4-5 चिपका दीजिए और वो खूब अच्छा से स्पाइक देगा। उसमें तो आपको 50-60 स्पाइक एक बार बनेगा, उसमें ज़्यादा आपको ये नहीं करना होगा। यही होगा खाद बीज की ज़रूरत, मतलब खाद देने की ज़रूरत होगी। और बीज जो मतलब प्लांट लाइएगा टिश्यू कल्चर वाला लाइएगा जिसमें रोग मुक्त रहता है। टिश्यू कल्चर में यही एक दिक्कत नहीं रहता है, वो रोग मुक्त रहता है, तो उसमें आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। उसमें ना आपको चारकोल ख़रीदना होगा, ना आपको ये खरीदना होगा, क्या कहते हैं
हैं जो नारियल का आता है वो कटर वाला, वो नहीं ख़रीदना होगा। ऐसे नारियल वाला में ही लगाया जाता है। तो वो आप कहीं भी आप शॉप पे जाइएगा, जहाँ पे आपका ये कोकोपीट बनता है, सभी जगह तो हॉस्पिटल और साइड में वो सब छांट के रखते हैं, तो वहाँ से आपको लाना होगा। जहाँ ये रहता है जो नारियल निकाला जाता है वहाँ से आपको वो लाना होगा। नारियल हस्क कहा जाता है उसे, वो ऊपर वाला पोर्शन, और उसी में लगाया जाता है और उसमें कोकोपीट मिलाया जाता है और भी तरह का खाद मिलाया जाता है, जो कि हम आगे चल के बता रहे हैं। और इसके जलवायु मिट्टी की बात करें तो साथ ही साथ छाया थोड़ी मात्रा में रहना चाहिए, हवा का आदान प्रदान होना चाहिए। इसके लिए ऐसे खेती आप नहीं कर सकते हैं जैसे बाहर में लोग करता है, क्योंकि इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होगी। ऊपर से आपको सीड लगाना ही होगा, जो कि आपको पॉली हाउस के अंदर इसका खेती करना होगा। नहीं तो आपको मैं जो बताया हूँ, जो बागान होता है उसी में लोग लगा देते हैं और उसका सेटिंग आराम से कर देते हैं। उसमें आराम से चलते रहता है पौधा, और पौधा का कोई ये नहीं रहता है। और बीज विभाजन से भी खूब लगाया जाता है, बीज से उगाए जाते हैं, बहुत दिन बाद फूल खिलते हैं, इसलिए बीज वाला तो लीजिएगा नहीं। टिश्यू कल्चर वाला बहुत अच्छा रहता है। जो भी कलर का लेना होगा वो आप वहाँ से नर्सरी से बात कर लीजिए। पूना में नर्सरी है, बहुत सारा टिश्यू कल्चर का है, वही सब आपको बात कर लेंगे। और उसमें ऑनलाइन देखिएगा, बहुत सारे कंपनी इसका नर्सरी बेचते हैं। मैं एक दो कंपनी का नाम क्यों बताऊं, जो आप कंपनी खोज सकते हैं। ऑर्किड फार्मिंग लिख लीजिएगा इंडिया, उसके बाद देखिएगा बहुत सारा कंपनी होगा। यूट्यूब पे भी वो लोग कंपनी मौजूद है, लेकिन आप गूगल पे सर्च करके ले लीजिएगा, जिसका टॉप मोस्ट रहेगा वो देख लीजिएगा। 5-7 कंपनी का बीज मतलब प्लांट देख के आप इसका खेती कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। और इसका 3000 वर्ग मीटर शीत गृह रूप निर्माण किया जाता है। 3000 वर्ग मीटर में निर्माण कीजिएगा। देश के विभिन्न जगहों में डिओडेंड्रोबियम के पौधा मंगाकर उनका प्रावधान किया गया है। नर्सरी राज्य किसान पदाधिकारी से भी ले सकते हैं। वहाँ आपको वो जो रहता है फ्लोरिकल्चर वाला विभाग, उसमें आपको आराम से वो लोग थोड़ा ये करके आपको दे देंगे। उसमें थोड़ा छूट भी रहता है। बिहार में भी वैसा है, झारखंड में भी है, यूपी में भी है। वो सब आप फ्लोरिकल्चर वाला में जाइएगा तो 90% उसमें क्या क्या सब्सिडी भी रहता है, वो आप चेक कर लीजिएगा आपके क्षेत्र में कितना है। और मेरे क्षेत्र में तो है 75% सामान्य जाति के लिए, वो मुझे पता है। और उसमें आपको शेड नेट बनवाने भी होगा। तो ये सब करके इसका एक स्पाइक आपको बिक जाएगा, वो कम लगता है आपको। और इसमें चारकोल का टुकड़ा गमले में, टोकरी में, गमले टोकरी के ईंट के टुकड़े, चारकोल के टुकड़े और कोकोनट हस्क, फर्न इत्यादि दी। और मिट्टी भी लगाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि सूखने का सबसे ज़्यादा वही डर रहता है। और गमले में भरने के बाद ऑर्किड का पौधा उसमें रख के और सिंचाई कर देना होता है। लेकिन ऑर्किड का पौधा वैसा गमला में नहीं रहता है जैसे आप गमला समझ रहे हैं। ऑर्किड का गमला अलग आता है, जिसमें उसका मतलब जड़ निकला रहता है, और वो अलग अलग मतलब जड़ निकलता है। तो जड़ पे पानी जैसे ही दीजिएगा तो वो हरा हो जाएगा। इसलिए फ्लोरिकल्चर विभाग में आप इसका ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये उतना ज़्यादा ये नहीं रहता है। ऑर्किड के पौधे दिन तटस्थ रहते हैं, लंबाई प्रभावित नहीं करता है। और परिपक्व होने के बाद मौसम में पूरे साल बाज़ार में फूल अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि एक बार आता है फूल, फिर आता है, फिर उतना ज़्यादा इस पर तो कीट अटैक नहीं होता है। अगर आप इसका खेती करना चाहते हैं कोई भी वृक्ष पे लगा के, तो उस पर बहुत अच्छा होगा। वो घेर लीजिए, क्योंकि वृक्ष तो 20 से 25 साल का रहता है। उस पर आराम से लगा दीजिए मॉस ग्रास, और आराम से मैं देखता हूँ थाईलैंड में वैसे ही खेती किया जाता है। उसमें तो सब चीज़ रहता है, मतलब वहाँ से आपको स्पेस भी रहता है, हवा भी लगता है, और उसके बाद आपका प्लांट भी है, उसका देख रेख भी हो जाएगा। एक प्लांट पे आप तो 10-12 बैठा सकते हैं, वैसे करके आप खेती भी कर सकते हैं। और वो खेत में जहाँ आपका कोई गाछी में, मतलब जहाँ वृक्ष का चारों तरफ रहता है, जैसे आम का गाछी हुआ, लीची का हुआ, उसमें तो जाते भी नहीं होंगे, इसके बहाने तो आप वहाँ पहुँचिएगा। धन्यवाद। अगर इतना देर वीडियो देखे होंगे और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को लाइक